श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी है, तुम्हारे क्या हाथ आएगी। आत्मा तो अमर है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं देता। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। इसलिए अपनी आत्मा, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में सिर्फ कर्म ही साथ जाएंगे और कुछ नहीं। इसलिए मैं कुछ भगवत गीता के कुछ ऐसे विचार आपके सामने लेके आई हूँ जो आपका व्यक्तित्व बदल सकें, आपके कर्मों को बदल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हर वक्त अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं में डूबे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं ही सभी दुखों का कारण है। अगर ये इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाएंगे तो उनका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है, ना भविष्य में। जीवन का आनंद केवल आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे ज़्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा ज़रूरत पड़ने पर खड़ा रहता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करता है, सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशियाँ ना तो इस दुनिया में हैं और ना कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, जिस काम को कर रहे हो उसमें विश्वास करो। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जो जैसा विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को एक दिन वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना किसी लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगें तो समझो कि आप पूर्णता को प्राप्त कर चुके हो। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं, मेरा की लालसा को भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म होता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है या पूरी हो जाती है, तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी सज़ा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छे मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं सताती। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह 5 तत्वों में वापस मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिनका उद्देश्य हमेशा सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना
कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें अवश्य दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता होती है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती रहती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता रहता है। इसलिए सच की राह पर चलें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां, आपकी निंदा ही करेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने कर्म, अपने धर्म का पालन करें। मैं कर सकती हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी होती है। सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास करें, घमंड नहीं। विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक जैसे हैं, सब व्यर्थ हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान होता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है या जो ज़्यादा या कम सोता है वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं, अपने कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत भी एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, हमेशा अच्छे कर्म करें। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वह वो बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा कर देती है और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम पाने के लिए बुरे वक्त से भी लड़ना पड़ता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी नहीं मरती, इसलिए वो हमेशा सच की राह पर चलता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर डटे रहें, कभी भी गलत कर्म ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। घमंड, गुस्सा, अक्कड़पन ये सब बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही एक अच्छा इंसान बना सकता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसके मन में उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनहगार इंसान की जुबान ही होती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं होता, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान कर्म होते हैं वो वैसा ही उसको फल मिलता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से सही नहीं होता, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाइए। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। समय यही सिखाता है
कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ी बन जाती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर। फैसला आपका है, आपको सीढ़ी चढ़ना है या डूब जाना है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्यों को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें, अपने काम को समय पर ख़त्म करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा न दी जाए तो वो तूफान उसे लक्ष्य से भटका सकता है, वैसे ही अगर इंद्रियों पर काबू न किया जाए तो हम अपने सच्चे कर्म को छोड़ गलत राह पर चल सकते हैं। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए, क्योंकि आपके दुखों का कारण आपका मन है। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठें, कोशिश करें, पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से स्वयं लड़ना शुरू करो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल हमेशा अंत में ही मिलता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ न कुछ दान में अवश्य देते हैं। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम जन्म ले लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई भी राय बना लेना मूर्खता होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पे दो जो आपको खुशी देती है। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता ही एक श्रेष्ठ इंसान की पहचान होती है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है, उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर वह चाहे विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को ज़रूर बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता ज़रूर पढ़ लें, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखा सके। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वह है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ बोल सकता है वो शब्दों से नहीं बोल सकता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है, जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और हमारा मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति को बिखेर सकती है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं को सही एवं उचित आभास करा सके। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।